मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है राही। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? उसमें होगा यही कहीं 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मांगरोड़ी है। हम केवल मांग कर खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं सरकार। उस दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर अपने बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी थी। बस उसे लेकर भाग ही ली कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे, इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कुछ कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, उन्होंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, उनका बाप भी मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और अस्पताल में वहीं मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप जेल में ही मर गया? वो क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले को पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था। बस उसी का बदला उसने लिया। 109 में चालान करके साल भर की सजा उसको दिला दी। वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा। अच्छा, जा तू अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था। फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और गरीब के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर ये क्या बात है? कुछ लोग तो आराम से रहते हैं और कुछ लोग अपने पेट के लिए भी अन्न की चोरी करते हैं। उसके बाद बेचारे की और दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण के जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो ये कह दी है कि जेल आकर सचमुच जेल का कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, ये हमारी 4थी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य ये है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी देशभक्ति और त्याग से हम दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल
पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और न जाने क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दड़ भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वो दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ, उसे भीतर ही भीतर उसे कोई काट रहा हो। अनीता के विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार ये लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं है, बस एक मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इस गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सब भी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। और शिक्षा और ज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका ये विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वो कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा तो कल वहाँ चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का बस यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारादर्श के उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य अवश्य है। संसार के मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय सभी संसार में अपने को खोया हुआ पाते हैं। कर्तव्य का उसे ध्यान ही नहीं, सत्य असत्य की समझ ही नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? अतीत मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महान पुण्य है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं की कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की ये प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वो इन्हीं मांगरोरों लोगों के लिए काम करने के लिए इनके गांव पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है सरल भाषा में समझाया भी जाता है। वहीं भीख मांगने वाले और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो जा रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना दिए हैं। अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुल पाई।
अचानक से महिला जेलर ने आकर उसे जगा दी और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिताजी बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को की सच्चाई में परिवर्तित करने की मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।